मैं चिरंजीवी सुवेदी आज आप सभी के सामने फिर दोबारा से उपस्थित हूँ शुक्र की महादशा में शुभ और अशुभ फल और रोग विचार को लेकर। इससे पहले भी मैंने गुरु की, बुध की, सूर्य की, चंद्रमा की, मंगल की महादशा में शुभ और अशुभ फल के बारे में पहली वीडियोस बना चुका हूँ। और भी बहुत सारी वीडियोस मैंने बना रखी हैं। अगर आप उन वीडियोस को देखने में उत्सुक है तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ विज़िट अवश्य करिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, साथ ही साथ लाइक और शेयर इसे करना ना भूलिएगा। तो आज हम शुरू करते हैं शुक्र की महादशा के शुभ और अशुभ फल को लेकर। जो शुक्र होता है, पहले तो हम ये जान लेते हैं वो किस किस अंक का मालिक है, किस में वो उच्च का होता है, किस में नीच का होता है। तो शुक्र जो होता है कुंडली में वो 2 और 7 वृष और तुला अंक का मालिक होता है। 12 के अंक में मीन लगन में या मीन राशि में वह उच्च का होता है। वही उसमें 6 घटा दीजिए तो 6 के अंक में कन्या में वो नीच का हो जाता है। कन्या में शुक्र जो होगा वो नीच का हो जाएगा। उसी प्रकार से शुक्र के जो मित्र होते हैं वो होते हैं शनि, आपके बुध, और कई कुंडलियों में गुरु शुक्र की होती भी अच्छी होती है। तो ये जो 3 हैं ये इसके खास मुख्य मित्र होते हैं। और जो इसका जो शत्रु होते हैं वो होते हैं, एक शत्रु वो हो गई आपके राहु, आपका केतु, आपका जो सूर्य सूर्य सामंत फल देने वाला होता है परंतु शुक्र का वो शत्रु होता है, और साथ ही साथ मंगल। ये जो 4 ग्रह हैं ये इसके थोड़े शत्रु होते हैं। तो जो शुक्र होता है वो जो खास बढ़िया फल देता है वो देता है लगन में। लगन का वो शुक्र सबसे अच्छा फल देता है। चतुर्थ भाव का शुक्र भी बहुत अच्छा फल देता है। अब देखते हैं शुक्र की शुभ दशा में आपको क्या प्राप्त होगा। सबसे पहले ये वृषभ लगन की कुंडली है। यहाँ शुक्र यहाँ बैठता है। अब देखो यहाँ तो 6 का अंक यहाँ नीच का होकर बैठ जाएगा शुक्र। अगर यहाँ कोई 7 का अंक पड़ जाता है, ऐसी स्थिति में शुक्र किसी शुभ बुध के साथ हो जाता है। ऐसी स्थिति शुक्र के साथ यहाँ पे ऐसी इन स्थानों पे 1 2 3 4 5 6 7 इन 7 स्थानों में अगर शुक्र अच्छा है, यहाँ बैठ रखा है, सोक्रिय उच्च है, अच्छे ग्रह से दृष्ट है, तो क्या होता है सबसे पहले तो पंचमहापुरुष योग से एक योग बनता है। इसमें जो नाम है इसका मालव्य योग। इसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आप इसे भी देखना इच्छुक है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और दूसरा होता है इसका शुभ भाव क्या होता है। शुक्रम गीतरति प्रमोद सुरभि द्रव्यान्नपानंबर स्त्रीरत्न्यद्युतिमन्यथोपकरण ज्ञानेष्टमित्रागम कौशल्यं कर विक्रये कृषिशिनो प्राप्तिर्धनस्यागमो वृंदो विशनिर्धर्मरहित डेरम शुच स्नेहत। अगर शुक्र अच्छा होता है कुंडली में तो शुक्रम गीतरति प्रमोद सुरभि, आनंद प्रमोद इंसान को प्राप्त होते हैं। शुक्र गीतरति प्रमोद सुरभि, शुक्र अगर अच्छा हो तो इंसान को गीत नृत्य कला में रुचि आना शुरू हो जाती है। द्रव्यान्न पानंबर, द्रव्य पानम धन आदि की बहुत ज्यादा प्राप्ति होती है, अच्छी प्राप्ति होती है। स्त्री रत्न मन्य थोपकरण, स्त्री से, रत्न से, धन से, ऐश्वर्य, यश, बल से उसे काफी ज्यादा सपोर्ट और काफी ज्यादा मदद या प्रॉफिट प्राप्त होता है। अगर शुक्र आपकी कुंडली में है, महादशा में शुक्र चल रहा है, अगर ये शुभ है, तो ऐसी स्थिति में किसी मनुष्य की अगर शादी होने वाली होती है तो उसे सुंदर और सुशील पत्नी की प्राप्ति होती है शुक्र की दशा में। स्त्री रत्न मन्य थोपकरण ज्ञानिष्ठ मित्रागम, ज्ञानी मित्रों के साथ समागम, मित्रता, ज्ञानी लोगों के साथ मित्रता, ज्ञानी सभाओं में बहुत बड़ा अधिकारी ऐसा होता है। ज्ञानिष्ठ मित्र का कौशल्यम कर, कुशल होता है किसमें, क्रय विक्रय में। इसकी बहुत सारी लग्जरियस ब्रांड का कंपनी का मालिक हो जाता है। इस समय बहुत अच्छे कपड़ों की प्राप्ति होती है। क्रय विक्रय में बेचने और बहुत बड़ा व्यापारी हो जाता है। क्रय विक्रय कृषिशिनो, कृषि विकास में प्राप्तिर्धनस्यागमो, गड़े हुए धन की भी प्राप्ति उसे हो जाती है इस दशा में। यह तो हो गए इसके शुभ फल। अगर कुंडली में शुक्र की दशा आपके लिए अशुभ है, शुक्र खराब है, शुक्र प्रबल मारक फल देता है वृश्चिक में 1 के अंक में और
8 के अंक में शुक्र जो होता है मेष लगन में प्रबल मारक होता है और आपका वृश्चिक में भी प्रबल मारक होता है शुक्र। ये बात आप ध्यान रखिए। एक और अंक 8 के अंक में शुक्र प्रबल मारक होता है। ऐसी कुंडली में चाहे शुक्र सुग्रीय हो चाहे वो उच्च का हो, वो देगा मारक फल ही आपको। शुक्रहीन स्थान यहाँ पे बैठ गया शुक्र आपके, इनमें भी शुक्र की कोई अच्छी फल नहीं होती। ऐसी स्थिति में शुक्र अच्छा फल नहीं देता है। शुक्र ये वाला अंक यहाँ पर होता है, 8 का अंक यहाँ होता है, शुक्र कहीं पर भी बैठ जाता है तो फिर भी वो मारक फल देता है। ऐसी स्थिति में शुक्र अगर आपकी कुंडली में है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मान लीजिए एग्जाम्पल की ओर से राहु और यहाँ केतु, ऐसी स्थिति में शुक्र अगर आपकी कुंडली में होता है तो इसमें क्या कहा जाता है, वृंदोर वीर शनिवीर धर्म रहिता बैरम सुचय स्नेहता। एक तो उसे राज्य से काफी कष्ट उठाना पड़ता है। ऐसे इंसान को छत्र चावल आदि से भी काफी चिंता होती है। अगर वो कोई वो है एमएलए है, कोई एमपी है, तो उसे काफी ज्यादा कष्ट उठाने पड़ते हैं। वृंद और वीर धनी वीर धर्म रहित, जंगली जानवरों से या नॉर्मल जानवरों से भी उसे काफी ज्यादा कष्ट होता है, वो उन्हें काट देते हैं, मार देते हैं, ऐसा होता है। गलत लोगों के साथ संगति बढ़ती है और जिस स्त्री से वो प्रेम करता है वह स्त्री से वो धोखा खाता है। ऐसा इंसान की कुंडली में दिखाया जाता है कि जिस स्त्री से वो प्यार करता है उसी स्त्री से उसका मनस्ताप होता है। अगर उस स्त्री की उस पुरुष की शादी हो गई है तो ऐसी कुंडली में खासकर शुक्र जो होगा वो दोनों का अगलाव करवा देगा। और अगर शुक्र ज्यादा ही प्रबल मार्ग की स्थिति में होता है तो आपने देखा भी होगा, बृहद पाराशर होरा शास्त्र में लिखा भी गया है कि किसी भी ग्रह की अंतर्दशा में अगर शुक्र आता है, खास बृहस्पति की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा जब चलती है तो अपमृत्यु का भय होता है स्त्री के कारण, कोई पॉइजन या दवाई लेने के कारण। आप उसमें देखिए बृहस्पति की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा कैसी बताई गई है। अब दूसरी बात चलते हैं इसके रोग विचार में। ये दोनों फल हमने पढ़ लिए, अब चलते हैं इसमें रोग विचार में। अब इसमें क्या कहा जाता है शुक्र के रोग विचार में, नेत्रे गुहे लिंगे रोगस्यात् भृगुदोषण प्रमेह श्रोत्रमुत्रश्च गुल्म रोगोपदंशक स्त्रियाणं प्रदर्पीणा च गर्भ शूलादिदूषणम इंद्रियाणम विकारस्यात् मुक्षचक्रेमी जरो महान। नेत्रे एक कुंडली में श्लोक कहा गया है, मैंने इसकी पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, जातलंकार में दिया गया है कि शुक्र अगर हीन स्थानों में जाके सूर्य के साथ बैठता है तो नेत्रहीन योग बनता है। चंद्रमा लगने सूर्य के साथ बैठता है तो फिर भी नेत्रहीन योग बनता है। शुक्र की दशा में मनुष्य को चश्मा लगाना पड़ जाता है, ज्यादा ही खराब स्थिति है तो नेत्रनाश का योग बनता है। शुक्र नेत्रे गुहे लिंगे रोगशात भृगुतोषण, इस स्थिति में मनुष्य को शुगर भी होता है। अगर वो पुरुष है तो उसे किडनी संबंधी, लीवर संबंधी और गुप्तांग संबंधी, ये 3 चीजों में शुक्र का सबसे बड़ा रोल होता है। खास गुप्तांग उसमें सबसे बड़ी व्याधि होती है अगर आपकी कुंडली में शुक्र खराब होता है। नेत्रे गुहे लिंगे रोगस्यात् भृगुदोषणे प्रमेह श्रोत्रमुत्रश्च गुल्म रोगोपदंशक। ऐसी स्थिति में अगर शुक्र कोई शनि के साथ या ऐसी कोई रेताड़ विग्रह के साथ बैठ रखा है तो मनुष्य को पत्थरी होने के भी काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। श्रोत्रमुत्रश्च गुल्म रोगोपदंशक, गुल्म रोग आदि योग होते हैं। और उसके जो इस कुंडली में ज़्यादातर अगर शुक्र ज़्यादा ही खराब होता है तो गुप्तांग आदि में हर्निया जैसी बीमारी भी होती है। गुल्म रोगोपदंशक, अब ये तो है पुरुषों का कि वीर्य विकार करवाना और आपका जो गॉल ब्लैडर में स्टोन करवाना, ये सारा शुक्र का पुरुष में होता है। अब अगर स्त्री में हो तो गल्म रोगोपद स्त्रियाणम प्रदर्पीणा च गर्भशूलादि दूषणम, उनके गर्भ को, उनके वॉम्ब को भी खराब करने का काम शुक्र का होता है। ऐसी स्थिति में शुक्र जो होता है वो जो स्त्री होती है उसके गर्भ को ही खराब कर देता है। ऐसी स्थिति में उस स्त्री को एबॉर्शन करवाना पड़ सकता है। गर्भशूलादि दूषणम, उन्हें यूट्रस संबंधी दिक्कत करवा सकता है, यूट्रस में इंफेक्शन करवा सकता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल ऊपर नीचे हो सकती है। गर्भशूलादि दूषण इंद्रियाणम विकारं स्यात्, जो इंद्रियां हैं अपने शरीर के उनमें खराबी आना। शान मुक्त शक्तिमी जरो महान, जो पुरुष है उसकी उनके अंडकोश में खराबी आना। मुक्त शक्रेमी ज्वरो महान, और बहुत खतरनाक ज्वर, और जो बहुत खतरनाक ज्वर उसे आता है, बहुत खतरनाक रोग उसे लगते हैं और उसका जो फीवर भी होता है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। काफ़ी इन्फेक्शन के संक्रमण ये शुक्र की रोग विचार में आते हैं। तो हमने इसमें मेन क्या देखा कि जो शुक्र होता है वो कुंडली में मेन आपका गुप्तांग भाव से ही दिमाग वो आपका संबंध रखता है। अगर शुक्र आपकी कुंडली में खराब है तो मनुष्य को
तांग संबंधी रोग होंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। हमने आज देखा कि शुक्र की महादशा में शुभ अशुभ और रोग उपचार क्या क्या होते हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियोस अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक शेयर अवश्य करिएगा। साथ ही साथ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस ग्रह के ऊपर या किस योग के ऊपर बनाऊं। तब तक के लिए धन्यवाद।